नमः शिवाय। दोस्तों, मैं तंत्र साधक आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि हमारे इस वीडियो का शीर्षक है 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण। जी हाँ, इस महीने 21 जून को साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा, किस राशि और नक्षत्र में घटित हो रहा है यह सूर्य ग्रहण और देश दुनिया पर इसका असर कैसा होगा। पंचांग के अनुसार ग्रहण कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि पर मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में पड़ रहा है। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि राहु और केतु द्वारा सूर्य और चंद्र को ग्रस लेने पर ही ग्रहण घटित होता है। ग्रहण के कारण सूर्य और चंद्रमा, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कारक भी माने जाते हैं, वह कमजोर पड़ जाते हैं और इससे उनके शुभ फल देने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण जो मिथुन राशि में होगा, जब ग्रहण पड़ रहा होगा तब शनि, बृहस्पति और शुक्र वक्री होंगे। एक विशेष बात यह भी है कि इस ग्रहण के दौरान 9 ग्रहों में से 8 ग्रह मिथुन राशि को प्रभावित करके पीड़ित कर रहे होंगे। इस समय 3 प्रमुख ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बुध भी गंभीर रूप से पीड़ित होंगे, जो अनेक समस्याओं को उत्पन्न करेंगे। और जैसा कि आप सभी साधकगण, खास तौर पे जो ज्योतिष में दखल रखते हैं, वे अवश्य जानते होंगे कि सूर्य राजा यानी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे ग्रहण के समय में सरकार और सत्ता पर काबिज लोगों के साथ साथ धार्मिक नेताओं पर भी इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। बुध, जो कि संचार, उद्योग आदि संबंधित लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में इस सूर्य ग्रहण से इन क्षेत्रों से जुड़े लोग प्रभावित होंगे। इस ग्रहण का भारत, चीन और अमेरिका पर विशेष प्रभाव होगा। 21 जून को लगने जा रहे सूर्य ग्रहण के प्रभाव से अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक तनाव बढ़ेगा। अमेरिका एवं उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों की कुंडली सिंह लगन की है, जिसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य ग्रहण के दौरान गंभीर रूप से पीड़ित भी रहेंगे। तो इसके फलस्वरूप 15 से 30 जून के बीच अमेरिका को ट्रंप सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण आंतरिक और बाहरी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। उनके स्थानीय स्तर पर अपराध में वृद्धि भी होगी, जिससे सशस्त्र बलों की तैनाती होने की आशंका है। सूर्य ग्रहण सामाजिक आर्थिक मुद्दों को सही ढंग से ना निपटने के लिए उनकी चिंताओं को और बढ़ाएगा और शेयर बाजार में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अमेरिका सरकार द्वारा संवेदनशील मुद्दों को सही ढंग से निपटाने के कारण उनके लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न करेगा, जिससे अमेरिकी सरकार की प्रतिष्ठा में कमी आएगी। अमेरिका और वैश्विक स्तर पर भी ट्रंप सरकार को कुछ अभिमानी और निरंकुश होने का आरोप लगेगा। ट्रंप के खिलाफ षड्यंत्र की आशंकाएं भी बढ़ेंगी। मीडिया उद्योग में और कामकाज में बदलाव लाने के लिए वे कोई नया कानून या नीति की घोषणा भी कर सकते हैं, जो शायद उनके लिए प्रतिकूल साबित हो सकती है। ट्रंप और अमेरिका की कुंडली में ग्रहण 5 और 11 एक्सिस पर आता है, जो दर्शाता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ संगठित षड्यंत्र भी हो सकता है। उनका स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित रहेगा। वहीं चीन को अपनी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थापना के पुनर्गठन के संदर्भ में विचार करना पड़ेगा। भारत पर इसका प्रभाव राष्ट्रीय खजाने की मजबूती में गिरावट के रूप में देखा जाएगा और प्रमुख विकास मापदंडों से संबंधित आंकड़े सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि होगी और भारत रुपए का मूल्य और नीचे जाएगा। मिथुन राशि में होने वाले सूर्य ग्रहण के कारण भारत में बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। ये तो था देश और दुनिया में ग्रहण का प्रभाव। आगे हम डिस्कस करेंगे साधना के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव कैसा होगा। जैसा कि हमने पिछले चंद्र ग्रहण के वीडियो में जाना था कि ग्रहण काल मंत्र सिद्धि के लिए उत्तम रहता है, और अपने व्यूअर से वादा भी किया था कि उन्हें ग्रहण पर शाबर मंत्र बताया जाएगा। तो आप सभी के लिए मैं अपने गुरु परंपरा से प्राप्त शाबर मंत्र रक्षा कवच आपको देने जा रहा हूं। यह मंत्र आप में से कोई भी कर सकता है।
यदि आप दीक्षा प्राप्त हैं तो बस आपके मन में अपने गुरुदेव के प्रति और नवनाथ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और साथ में चाहिए आपका दृढ़ संकल्प। इस मंत्र को आपको स्पर्श से मोक्ष तक जपना है और मंत्र जागृत हो जाएगा। उसके बाद नित्य इसी मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र को चैतन्य बनाए रखने के लिए प्रयोग के लिए आप केवल 11 बार पढ़कर स्वयं की छाती पर फूंक मार लेंगे तो इससे आपको सभी प्रकार के अलाबला आदि से सुरक्षा मिलेगी और आपको मंत्र में वर्णित सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ग्रहण काल पर इस मंत्र को जपने की एक बहुत ही सरल विधि यह है कि यदि आपके पास गोबर का कंडा हो तो आप उसकी अंग्यारी बना लें, उसे सुलगा लें और अपने पास गुग्गल आदि का धूप और घी रख लें। करके आप इस मंत्र का जाप करते हुए साथ में धुनी पर गुग्गल को सुलगाते रहें। ऐसा आपको स्पर्श से मोक्ष तक करना है। माला आप रुद्राक्ष की भी यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास माला नहीं है तो आप हाथ पर, उंगलियों के पोर पर करमाला का भी। इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि 43 दिन में की जाती है, जिससे साधक इसके विशिष्ट प्रयोग करने में भी समर्थ हो जाता है। जो साधक इस मंत्र की विशेष साधना करना चाहें वो 43 दिन तक साधना नियम का पालन कर इसकी साधना कर सकते हैं, परंतु उससे पहले इस ग्रहण काल में वे अवश्य ही इस मंत्र को पूर्ण रूप से जागृत कर लें। 43 दिन की साधना शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ही आरंभ करें और उसमें मंत्र का जाप हर रोज 5 माला होगा। परंतु 43 दिन की साधना के लिए साधक के पास आसन जाप और दिग्बंधन जैसे मंत्र अवश्य होने चाहिए, जो कि आगे की वीडियोस में आप सभी के लिए दिए जाएंगे। याद रखें, इस मंत्र का जप करने पर आपको काफी अनुभूति प्राप्त होगी। अपनी अनुभूतियों को जन सामान्य के सामने कभी भी सार्वजनिक ना करें, ना ही अपने मंत्र, साधना और सिद्धि का सबके सामने प्रकाश करें। ऐसा करने से साधक से सिद्धि दूर हो जाती है। अब और विलंब न करते हुए मैं आपको साधना मंत्र देने जा रहा हूँ। साधना मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरुन को ईश्वरी वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बजरी मैं बजरी बंदा दशो द्वार छावा, और को घलो तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारो। पहली चौकी में गणपति, दूजी चौकी में हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देह रक्षा करना और श्री नरसिंह महादेव जी। शब्द साचा पिंड काचा, चले मंत्र ईश्वरी वाचा। इस ग्रहण काल में इस मंत्र का जप करते हुए इसका अवश्य ही लाभ उठाएंगे। और आप सभी से एक आग्रह अवश्य करूंगा कि यदि आप में से कोई भी साधक इस साधना को करता है तो वह अवश्य ही अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यदि किसी भी प्रकार की आपको परेशानी या कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं तंत्र साधक अब आप सभी से विदा लेता हूँ। जय सद्गुरुदेव।